हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सीआर सर्किट। ऐसा सर्किट जिसमें रजिस्टर भी हो, कैपेसिटर भी लगा हो और सेल बैटरी से वो कनेक्टेड भी हो। तो किसी भी टाइम पर कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, करंट की वैल्यू क्या होगी, इस टॉपिक की हेल्प से हम समझेंगे। तो मान लेते हैं कि कैपेसिटर इनिशियली डिस्चार्ज है और उसको हम चार्ज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पर, यानी कि टी इक्वल टू 0 पे देखेंगे, फिर टाइम को बढ़ाएंगे या एनी टाइम टी पर जो कैपेसिटर है उस पर कितना चार्ज आएगा, उसकी क्या वैल्यू होगी, इस बात को हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस टॉपिक को समझने के लिए इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले हम करते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर को डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर हम चार्ज करते हैं, और फिर करेंगे हम डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर को डिस्चार्ज करते समय करंट की और चार्ज की क्या वैल्यू होगी, इस बात को समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो इस टॉपिक को पूरी तरीके से समझने के लिए जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए वो नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। पहली बात तो ओम्स लॉ, यानी कि V इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल का, करंट का और रेजिस्टेंस का आपस में क्या रिलेशन है, ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा इंफॉर्मेशन कैपेसिटेंस का, चार्ज का और पोटेंशियल का क्या रिलेशन है, ये भी, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए, Q इक्वल टू CV। ये नेक्स्ट इंटीग्रेशन भी नॉर्मल आना चाहिए। अगर मैं एक इंटीग्रेशन का एग्जांपल दूंगा, 1/1 माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा स्टूडेंट ln 1 माइनस एक्स। क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स का टर्म है इसलिए इस जगह यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। एक ये इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। दूसरी इंफॉर्मेशन, अगर मान लीजिए कैपेसिटर है और ये मैंने लगा दिया एक सेल, ये यहां पर अगर पॉजिटिव क्यू चार्ज है, यहां पे नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाते हैं कैपेसिटर में, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो यहां पर इसका जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव कंसीडर करेंगे। इसी तरीके से सेल में देखें या बैटरी लगी हो, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं तो पॉजिटिव इसको एवेल्यूएट करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में जाएंगे वहां पर जैसा साइन अवेलेबल होगा हम वैसा ही पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रखना है, किसी प्रकार के रूल्स को नहीं पढ़ना है। आप ध्यान से देखें, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, चाहे वो कैपेसिटर हो, चाहे वो चाहे सेल या बैटरी लगी हो। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ये टर्मिनल पॉजिटिव से नेगेटिव कर देता हूं तो इसका मतलब पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैंने यहां पर कर दिया नेगेटिव से पॉजिटिव तो पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा। इतनी इंफॉर्मेशन अगर आपको समझ में आ गई है तो इस टॉपिक को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब मैं कंटिन्यू करता हूं। चलिए इस फिगर को देखते हैं। सबसे पहले इस सिस्टम को देखें, ये जो सर्किट बना रखा है यहां पे देखिए अभी की ऑन है, तो अगर इस जगह पर प्लस और माइनस पोटेंशियल होगा तो यहां से जब चार्ज जाएगा रेजिस्टेंस के थ्रू तो इस कैपेसिटर तक नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटर इनिशियली हमने क्या कर रखा है, डिस्चार्ज कर रखा है। ठीक है। तो इनिशियली अगर जो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर मैं इसको देख रहा हूं, पहले टाइम पर t इक्वल टू 0 बिल्कुल स्टार्टिंग पर। ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो कैपेसिटर होता है जब भी किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो वो होता है डिस्चार्ज। धीरे 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 उसमें चार्ज का फ्लो होता है और फिर इसके बाद उसके प्लेट्स पर चार्ज एक्युमुलेटेड होते हैं। इनिशियली जो कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं वो डिस्चार्ज होती हैं, वही बताना चाह रहा हूं। t इक्वल टू 0 पर इनिशियली जो चार्ज प्लेट्स होंगी वो डिस्चार्ज होंगी। तो मैं लिख देता हूं इनिशियली इज डिस्चार्ज। ठीक, आप देख रहे हैं यहां पे करंट की जो सर्किट है वो ऑन कर रखा है। अब ठीक t इक्वल टू 0 पर मैं इस सर्किट को कर देता हूं ऑन। t इक्वल टू 0 पर क्या होगा, मान लीजिए सर्किट बन के तैयार हो गया तो V पोटेंशियल हो जाएगा, 0 ये हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे पोटेंशियल V है, इस जगह पर 0 है, यहां से करंट आई जाएगा, यहां से करंट आई जाएगा। तो इस प्लेट पर तो पोटेंशियल पता चल रहा है 0 है, लेकिन यहां पर पोटेंशियल पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है ना। तो करंट की वैल्यू क्या होगी जब करंट इस रेजिस्टर से होता हुआ यहां पे पास होगा, यहां पे कैपेसिटर पर करंट की वैल्यू क्या होगी, इस बात को हम पता करते हैं।
तो इस सबसे पहले देखिए यहां से अगर करंट जेके जाएगा तो यहां पे जो करंट की वैल्यू होगी रजिस्टर्स के प्रेजेंस में वो होगी V इक्वल टू आई आर इस जगह पे, और यहां पे धीरे 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 चार्ज एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे प्लस क्यू। इंड्यूस्ड होने की वजह से इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, वो चार्ज होंगे माइनस क्यू। जितना चार्ज इस प्लेट पर पॉजिटिवली होगा उतना ही चार्ज इस नेगेटिव जो सेकंड प्लेट है उस पर नेगेटिवली स्टोर हो जाएगा, और वो चार्ज जो इस प्लेट पर एक्युमुलेटेड होगा वो होगा इंड्यूस्ड चार्ज। इस पर चार्ज जो प्रोड्यूस हो रहा है इस करंट की वजह से हो रहा है। तो अब देखिए यहां पर टोटल करंट क्या प्रोड्यूस होगा, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे इस पर धीरे धीरे करके इस पोटेंशियल पर इस कैपेसिटर पर चार्ज एक्युमुलेट हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, और इसका पोटेंशियल बिल्कुल इसके बराबर आ जाएगा। और जब इसका पोटेंशियल इस बैटरी का पोटेंशियल या सेल का पोटेंशियल कैपेसिटर के बराबर हो जाएगा तो चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा, यानी कि चार्ज स्टार्ट होना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये फुल्ली चार्ज हो चुका है। और जो करंट होता है फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं, तो जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा स्लोली 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 स्लोली, तो इसका मतलब क्या, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो किस समय पर, t इक्वल टू इन्फिनिटी पर, यानी कि इन्फिनाइट टाइम पर, t इक्वल टू इन्फिनाइट पर आई की वैल्यू हो जाएगी 0। t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था, कोई करंट नहीं था, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी कोई नहीं है। क्यों, क्योंकि चार्ज इस पर इकट्ठे हो गए, पोटेंशियल डिफरेंस इसका 0 हो गया, फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं हो रहे, फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगी तो कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर फुली चार्ज है, चार्ज मैक्सिमम है, करंट हो गया है 0। तो अब यहां पे जो चार्ज करंट की वैल्यू हम निकालते हैं, क्या करंट की वैल्यू होगी, I इक्वल टू V अपॉन R होता है। तो V क्या होगा अक्रॉस दिस, तो यहां पर देखिए पोटेंशियल V है, इस जगह पे इस कैपेसिटर की वजह से जो पोटेंशियल आएगा, रिलेशन मैंने क्या बताया था, Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV। तो V यहां पे आ जाएगा Q अपॉन C। तो ये टर्मिनल चूंकि पॉजिटिव है तो यहां पर जो पोटेंशियल आ जाएगा वो आ जाएगा Q अपॉन C इस जगह पर। तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस देखिए यहां पर पोटेंशियल V, यहां पे पोटेंशियल Q अपॉन C, तो टोटल जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा V माइनस Q अपॉन C अपॉन R। ठीक है, तो अब चार्ज की वैल्यू देखिए, जब t इक्वल टू इन्फिनिटी पर I इक्वल टू 0 है तो चार्ज कितना होगा वो निकाल लेते हैं। तो I की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, 0 इक्वल टू V माइनस Q अपॉन C अपॉन R। तो उसको सॉल्व करते हैं, 0 इक्वल टू VC माइनस Q अपॉन C, VC Q अपॉन C अपॉन R। R से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा ये भी 0, Q इक्वल टू CV। आप देखिए क्या रिलेशन निकल के आया, VC माइनस Q अपॉन C, ये सब टर्म 0 हो जाएंगे, और Q इक्वल टू CV, यानी कि t इक्वल टू इन्फिनिटी पर I तो 0 है, करंट तो 0 हो रहा है, लेकिन जो चार्ज है वो यहां पर CV यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल के बराबर आ रहा है, Q इक्वल टू CV बन रहा है। तो ये तो रिलेशन था कि जब t इक्वल टू पे 0 पे मैंने देखा, t इक्वल टू जो इनिशियली कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज है, कोई करंट यहां पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे भी I इक्वल टू 0 है, और चार्ज की वैल्यू हो रही है CV। अब बात करते हैं किसी भी टाइम पर, किसी भी एनी टाइम पर चार्ज की क्या वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट t इक्वल टू पे 0 पे देखा जो कैपेसिटर था इनिशियल अनचार्ज था, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे देखा कि करंट की वैल्यू 0 आ रही है और चार्ज मैक्सिमम हो चुका है कैपेसिटर पे, q इक्वल टू CV। अब किसी भी टाइम, एनी टाइम पर हम देते हैं, कोई भी टाइम हो उस पर कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा, कितना करंट होगा, इस बात को कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम लगाएंगे KVL रूल इसी सर्किट पर। तो देखिए इस KVL रूल लगाने के लिए हम किसी भी डायरेक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज देख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज देख सकते हैं, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूं, इस जगह से यहां से स्टार्ट करता हूं और इसको चेक करता हूं इस तरीके से क्लॉकवाइज। तो चलिए देखिए, अब ये आपको पता है, मैं यहां पर लिख देता हूं ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस है, ये पोटेंशियल है। तो देखें यहाँ पे KVL लगाते समय क्या बताया था, माइनस से प्लस की ओर जा रहा हूं तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव V हो जाएगा। फिर इस जगह पे जा रहे हैं, V इज इक्वल टू IR। अब देखिए करंट की डायरेक्शन में अगर रजिस्टर की ओर जाएंगे, करंट की डायरेक्शन में, देखिए करंट की डायरेक्शन क्या है इस जगह पे, तो यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो घटेगा,
धीरे धीरे ये खाना स्टार्ट करेगा। देखिए यहाँ से करंट जा रहा है, रजिस्टर कुछ ना कुछ करंट को यहाँ पर उसकी पोटेंशियल की वैल्यू को खाएगा। तो इसका मतलब है करंट की डायरेक्शन में जब भी रेजिस्टेंस होगा तो वहां पर V इक्वल टू आई आर, यानी कि पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी, तो V माइनस आई आर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। अब आ गए हम कैपेसिटर पर। कैपेसिटर भी देखिए प्लस से Q की ओर जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, इस जगह पे पोटेंशियल होगा प्लस क्यू बाई सी, इस जगह पे पोटेंशियल हो जाएगा माइनस क्यू बाई सी। इस प्लेट पर, इस वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज इस पे है, नेगेटिव चार्ज इस पे है। नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा माइनस क्यू बाई सी। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, तो आगे की ओर जैसा चार्ज है वैसा ही नेचर का हमें पोटेंशियल लेना है। तो माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए यहां पर जो अननोन वेरिएबल है वो है आई, आर, क्यू एंड वी, ठीक है ना। तो आई का एक रिलेशन और भी यहां पे ध्यान रखोगा आपको, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। इस रिलेशन का भी यूज करेंगे, यानी कि आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो देखिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। मैं क्या करता हूं, इसको ध्यान से देखें, वी माइनस क्यू अपॉन सी इक्वल टू आई आर। ये वाला टर्म मैं यहां पर लेके आ गया हूं, सिंपल। नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखें, अभी कुछ नहीं किया। और इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं, वी सी माइनस क्यू अपॉन सी इक्वल टू आई आर। इस आर को यहां पर ले आता हूं, वी सी माइनस क्यू अपॉन आर सी इक्वल टू आई। और आई की ये वाली वैल्यू यहां पर पुट करते हैं, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। अब चार्ज और टाइम के दोनों के टर्म्स अलग अलग कर लेता हूं मैं। तो देखिए चार्ज के लिए जो टर्म आ जाएगा, डी क्यू अपॉन वी सी माइनस क्यू इक्वल टू डी टी अपॉन आर सी। हाँ, डी टी अपॉन आर सी, बिल्कुल सही है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए हमें यहां पर फुल चार्ज निकालना है किसी भी टाइम पर। तो देखिए यहां पर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। चार्ज पहले 0 था, अब चार्ज टोटल कितना हो जाएगा, Q। सिमिलरली कब देखेंगे, t इज इक्वल टू 0 पे चेक कराया था, t इज इक्वल टू t पर चेक करेंगे। इसको इंटीग्रेट करेंगे। अभी इंटीग्रेट के लिए मैंने एक रूल बताया था, उसी रूल को यहाँ पर हम यूज करेंगे। VC माइनस क्यू है, तो देखो यहाँ पर Q के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने जा रहा हूं मैं। यहाँ पर माइनस का टर्म आ रहा है, तो क्या आंसर आएगा, ln VC माइनस क्यू, और ये आ जाएगा माइनस इस Q की वजह से, नेगेटिव की वजह से। और यहां पे लिमिट हो जाएगी 0 से Q इक्वल टू dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे इस पर। चलिए मैं लिख देता हूं, t अपॉन आर सी, और ये आ गया 0 से t। ये वाला जो माइनस है मैं यहां पुट कर देता हूं, और इसको ओपन कर देता हूं मैं। अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा लेते हैं। तो अपर लिमिट लगाएंगे तो आंसर आएगा ln VC माइनस क्यू माइनस, लोअर लिमिट लगाएंगे, क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यू के प्लेस पे लगाना है, जो मैं लगा रहा हूं यहां पर क्यू के प्लेस पर। क्यू के प्लेस पर क्यू रखा, तो VC माइनस क्यू, क्यू के प्लेस पर 0 लगाऊंगा तो आ जाएगा ln VC, ठीक है। और ये वाला नेगेटिव साइन यहां पे, इसको यहां पे ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब log m माइनस n, तो ln VC माइनस क्यू अपॉन VC, ये आपको पता होगा। और दिस इज T अपॉन RC, ठीक है। ln को हटाएंगे और वहां पर E के टर्म्स में स्टेटमेंट बनेगा अपॉन VC इक्वल टू E की पावर माइनस T अपॉन RC, या CRB लिख सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, VC से VC को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस क्यू अपॉन VC इक्वल टू E की पावर माइनस T अपॉन RC। ये वाला टर्म इधर और ये वाला टर्म इधर, तो रिलेशन क्या बन जाएगा, विजिबल है क्या? चलिए मैं इस टर्म को ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। तो आ जाएगा 1 माइनस E की पावर माइनस T अपॉन RC इक्वल टू Q अपॉन CV। ठीक है, 1 माइनस क्यू अपॉन VC इक्वल टू E माइनस T अपॉन RC।
ये वाला टर्म उठा के मैं इधर ले आया हूँ, निगेटिव वाला उधर पहुंचा दिया। देखिए सिंप्लीफाई करने पे ये आ गया आंसर। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं और चार्ज की वैल्यू आ जाएगी Q इक्वल टू सी वी 1 माइनस ई अपॉन माइनस टी अपॉन आर सी। और यहां पर एक बहुत ही फेमस टर्म्स मैं यहां पर अभी समझाने वाला हूं, आपको डिफाइन करने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए किसी भी टाइम पर जो चार्ज की वैल्यू है वो हमें पता चल गई, और अगर हमें चार्ज पता चल गया तो यहां पर हम करंट का भी पता कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको नोट करिए, फिर इसको आगे प्रोसीड करते हैं। स्टूडेंट अब इस फॉर्मूले को चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इनिशियली मैंने बताया था कि जब t इक्वल टू 0 था तो कैपेसिटर डिस्चार्ज था, t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था। तो एनी टाइम के लिए देखिए फॉर्मूला वैलिड है कि नहीं है। तो देखिए चेक करते हैं कि जब t इक्वल टू 0 है तो चार्ज कितना आता है। और याद रखें कि पहले मैंने क्या बताया था कि t इक्वल टू 0 पे जो कैपेसिटर था वो डिस्चार्ज था, यानी कोई चार्ज उस पर था नहीं। तो चलिए यहाँ पर t की वैल्यू अगर 0 लगा दें तो देखते हैं q की वैल्यू कितनी आती है। तो q इक्वल टू मैं लिख देता हूं एट t इक्वल टू 0 पे। तो देखिए q इक्वल टू सी वी 1 माइनस ई की पावर t, यानी कि 0 अपॉन आर सी आ जाएगा। तो 0 अपॉन आर सी ये हो जाएगा 0, और e की पावर 0 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, 1 माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी 0, 0 इंटू सी वी ये 0 हो जाएगा, और ये पूरा टर्म बन जाएगा q इक्वल टू 0। तो देखिए t इक्वल टू 0 पर q इक्वल टू 0 आ गया। आप यहाँ पे अपना मैथमेटिक्स लगा सकते हैं। अब बात करते हैं हम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर कितना चार्ज होगा। तो देखिए t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर निकाल लेते हैं। यहाँ पर t की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे यहाँ पर t अपॉन इन्फिनिटी, तो q इक्वल टू सी वी 1 माइनस e की पावर यानी कि इन्फिनिटी रखेंगे, इन्फिनिटी अपॉन आर सी। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और 0 होते ही 1 माइनस 0 0 हो जाएगा। ये टर्म आपको 0 प्रोड्यूस करके दे देगा, और आपका जो आंसर आ जाएगा q इज इक्वल टू सी वी। तो आप देखें यहाँ पर t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे q इक्वल टू सी वी, इसका मतलब ये फॉर्मूला काम कर रहा है किसी भी टाइम के लिए। अब इसी में स्टूडेंट्स एक नया टॉपिक समझते हैं, दैट इज द टाइम कांस्टेंट। इसकी डेफिनेशन को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। द मीनिंग ऑफ टाइम कांस्टेंट इन अ सीआर सर्किट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज द कैपेसिटर अप टू 63.2% ऑफ द वैल्यू थ्रू एन अप्लाइड करंट। यानी कि टाइम कांस्टेंट वो टाइम होगा जिसमें किसी भी कैपेसिटर को 63.2% चार्ज किया जा सकता है उसी करंट का यूज करते हुए। यानी कि टाइम कांस्टेंट किसी भी कैपेसिटर की वो वैल्यू होगी जिसमें किसी भी कैपेसिटर को 63.2 तक चार्ज किया जा सकता है, टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। कैसे एक्सप्रेस करेंगे टाइम कांस्टेंट को, क्या चीज है। तो देखिए जो रिलेशन आया हुआ है Q इक्वल टू सी वी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो यहाँ पे आर सी को टाइम कांस्टेंट बोला गया है, आर सी इक्वल टू टाइम कांस्टेंट। इसका मतलब आरसी की वैल्यू टाइम कांस्टेंट के बराबर हो गई। आप कहेंगे सर कैसे वैल्यू बराबर हो गई, ये तो रेजिस्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है। तो देखिए प्रूफ कर लेते हैं, और इसको हम प्रूफ करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला की हेल्प से, तो आपको समझ में आ जाएगा। आर क्या है स्टूडेंट्स, आर के लिए क्या रिलेशन बन सकता है जो सी के साथ मैच कर जाए। तो देखिए V इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। C इक्वल टू आपने क्या पढ़ रखा है, Q इक्वल टू सी वी, Q इक्वल टू सी वी और V इक्वल टू Q अपॉन सी। चलिए इन दोनों को यहां पर बारी बारी से फिट कर लेते हैं। R की जगह आ जाएगा V अपॉन आई, बहुत बढ़िया आ गया भाई, ठीक है। C की जगह पर C ही लेके आना था मुझे, C की जगह पे आ जाएगा Q अपॉन V, ये C की जगह आ जाएगा Q अपॉन V, ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने लगा दिया। और V से V को निपटा दो आप, V से V को निपटाओगे तो बचेगा टर्म Q अपॉन I, ठीक है। Q भी पढ़ रखा है आपने बचपन से, Q इज इक्वल टू होता है IT, और ये नीचे आ गया I से I निपटा और बचा T। तो देखिए क्या समझ में आया कि RC किसके इक्विवेलेंट है, टाइम के इक्विवेलेंट है, और उसको बोला गया टाइम कांस्टेंट, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के थ्रू, दैट इज द टाउ, टाउ TAO, टाउ,
टाउ से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं, Q इक्वल टू सी वी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि भाई ये वैल्यू का कैसे पता चला कि टाइम कांस्टेंट ये कैसी वैल्यू है, उतनी वैल्यू है जो 63.2% चार्ज कर देती है कैपेसिटर को। कैसे पता चला? तो ऐसे पता चला, हम क्या करते हैं, टी की वैल्यू को यहां पे टाउ लगा देते हैं। टी की वैल्यू को लेट टी इक्वल टू टाउ लगा देता हूं, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू को इस फॉर्मूले में। तो अगर हम यहां पर वैल्यू लगाएंगे तो Q इक्वल टू सी वी 1 माइनस ई की पावर टाउ अपॉन टाउ, ये आ जाएगा। टाउ टाउ कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, और आ जाएगा Q इक्वल टू सी वी 1 माइनस ई की पावर माइनस 1। बहुत बढ़िया। ठीक है, मुझे थोड़ा सा बोर्ड यूज करना पड़ेगा इस एरिया का। ठीक है, मैं इसको हटाता हूं। टाइम कांस्टेंट आपको समझ में आ गया, टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी वैल्यू 63.2 कैसे आई, अब उस बात को समझते हैं। ठीक है, तो e की पावर माइनस 1 किया, मैं एक्सप्रेशन को यहां पे लेके आऊंगा, मैं इसको इरेज कर दूंगा। Q इक्वल टू सी वी 1 माइनस 1 अपॉन ई। ठीक है, e की वैल्यू होती है मैथमेटिकली प्रैक्टिकली 2.7, नहीं पता तो चेक कर लो। ठीक है, Q इक्वल टू सी वी 1 माइनस 1 अपॉन 2.7। 1 अपॉन 2.7 को स्टूडेंट अगर डिवाइड करेंगे 1 से, तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी, आप कैलकुलेट करके देखें, कैलकुलेटर आपके पास में होगा, 1 माइनस 0.37 समथिंग वैल्यू आ जाएगी। और 1 माइनस 0.37 को अगर 1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो Q इक्वल टू आ जाएगा CV 0.63 समथिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज है टाउ का, टाउ की जो वैल्यू है वो 0.63 टाइम्स CV है। देखिए, इसको ग्राफ के थ्रू भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ये सारे सिस्टम यहां से अरेंज करता हूं, और चार्ज का वैल्यू आ गया 0.63 CV, जो यहां पे इंफॉर्मेशन मिल रही है अपने को लगभग। ठीक है, यानी कि टाइम कांस्टेंट वो है जो एक टाउ पर किसी भी कैपेसिटर को एक बार में 0.63.2% चार्ज कर देता है, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे कंप्लीटली चार्ज हो रहा है। तो एक टाइम कांस्टेंट पर कैपेसिटर जो चार्ज हो रहा है 0.63.2%, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे मैक्सिमम टाइम पे कितना चार्ज हो रहा है, मैक्सिमम चार्ज हो रहा है, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे मैक्सिमम चार्ज हो रहा है। यानी कि 63.2 चार्ज होने में एक टाइम कांस्टेंट की वैल्यू लेता है कैपेसिटर। उसको देखिए अभी यहाँ पे ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ पूछा जाता है एग्जाम में, डायरेक्ट वैल्यू पूछी जाती है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, और यहाँ से आप डायरेक्टली किसी भी टाइम कांस्टेंट का यूज करके कैपेसिटर के चार्ज होने वाली वैल्यू का पता कर सकते हैं। तो इसको इरेज करता हूँ, और फाइनली हम बात करते हैं ग्राफ की। ग्राफ में बनाऊंगा इस जगह पर, इस एरिया में ग्राफ को बनाऊंगा मैं। ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे टाइम और चार्ज के बीच में, क्योंकि खेल इन दोनों के बीच का है। तो ये रहा आपका y एक्सेस, ये रहा x एक्सेस, और ये रहा q। उसको हटा देता हूं, ये तो समझदार हैं आप लोग, x ही एक्सेस होता है, ये t हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए, सॉरी ये टाइम t है, t हो गया। ठीक है, चार्ज मैक्सिमम हो रहा है CV, यानी कि चार्ज की वैल्यू जो मैक्सिमम है वो कितनी होती है कैपेसिटर पर, CV होती है। 100 बार बता दिया, क्लियर। कैपेसिटर पर जो मैक्सिमम चार्ज हो सकता है वो CV, और किस समय पर हो सकता है, इनफाइनाइट समय पर हो सकता है। ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए। तो मान लीजिए मैं लिख देता हूं यहां पर CV, ये चार्ज हुआ, धीरे 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 चार्ज स्टोर हुआ, और t की वैल्यू हो गई इनफाइनाइट। थोड़ा सा कर्व को और हल्का सा कर देता हूं मैं, ये हो गई वैल्यू, इनफाइनाइट को चला गया भाई। टाइम की वैल्यू कितनी हो गई, इनफाइनाइट। t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर ये चार्ज हो गया मैक्सिमम, देख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं एट टाइम टाउ पर, ये है टाइम कांस्टेंट टाउ टाइम पर। ठीक है, टाउ टाइम पर जो चार्ज की वैल्यू आ रही है वो आ रही है
63.2% CV के बराबर। इस जगह पर यहां पर लाना पड़ेगा टाउ को। दिस इज द ग्राफ। तो आप देखें यहां पर कि एट टाइम कांस्टेंट टी पर, यानी कि कैपेसिटर 63 पॉइंट चार्ज होने में कम समय लगाता है, मैक्सिमम चार्ज होने में ज़्यादा समय लगाता है। तो अगर इसी तरीके से टाउ 2 पर, 3 पर, टी इज इक्वल टाइम कांस्टेंट 1 पर, टाइम कांस्टेंट 2 पर, टाइम कांस्टेंट 5 पे आप जाके देखेंगे तो ये लगभग 99.9% चार्ज हो जाता है, और जो मैक्सिमम टाइम लेता है वो फुल होने में चार्ज लगाता है, दैट इज द इनफाइनाइट। यानी कि टी इज इक्वल टू, अगर टाउ इज इक्वल टू आप 5 टाइम कांस्टेंट रखेंगे तो आप देखेंगे यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग 99%। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 टाइम कांस्टेंट पे कैपेसिटर 99% चार्ज हो जाता है, लेकिन 99 से 100 चार्ज होने में मैक्सिमम टाइम लगाता है, और इसकी वैल्यू होती है टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ कैमरे को, कंप्लीट कवर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।